जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को पैन एग्जाम के साथ धुआंधार तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएसजीडी के अंतर्गत पढ़ार बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, मैथ का धुआं धुआं करने जा रहे हैं आज फिर से। तो चलिए देखते हैं आज का क्या है सवाल। पहले सवाल पर हम लोग क्या करेंगे, अटैक मतलब प्रहार करते हैं। देखिए एक एक कार्य को 2/3 कार्य को 10 दिन में करता है, ठीक है। एक करता है 2/3 कार्य को 10 दिन में, तो पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 को है ना, 2/3 को उल्टा घुमा दीजिए तो 3/2 हो जाएगा। एक काम करेगा कितना दिन में, 15 दिन में करेगा टोटल काम। बी उसी कार्य के 4/5 को 8 दिनों में करता है। तो देखिए बी वाला में भी क्या करिए, उल्टा घुमा दीजिए, 8 5/4 कर दीजिए। तो हम लोग का बी कितना दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। डायरेक्ट ऐसे लिखना ही नहीं कि ऐसे लिख रहे हैं, घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं, तो ऐसे काम खत्म। घुमा फिरा के बात ना, सीधी बात करूँ मैं करूँ ना तोल मोल के गाना है ना, वैसा ही वाला काम करना है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अब देखिए पहले तो यहाँ पर टोटल काम हम लोग निकालते हैं। टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी बात तो याद ही रहती है। वे 5 दिनों तक काम करते हैं, तो पहले यहाँ पर इफिशियंसी निकालते हैं। तो 15 दुना के 30 और 10 दिया के 3, 30। तो यहाँ पर हम लोग का बी का इफिशियंसी 3 आ गया और ए का इफिशियंसी 2 आ गया। कहता है वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब ए बी मिल करके। ए बी अगर 5 दिन काम करेगा, ए बी का इफिशियंसी कितना है, 2 3 5 है। कितना दिन काम किया, 5 दिन। तो काम कितना किया, 25 काम कर लिया। शेष कार्य को सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया, मतलब बच गया भैया कितना कार्य, 30 में से 25 को चला गया तो 5 को कार्य हम लोग का बच गया। तो 5 कार्य कितना दिन में किया है, सी 6 दिन में। तो ये हो गया हम लोग को सी का क्षमता, सी का इफिशियंसी हो गया, सी का इफिशियंसी हो गया 5/6। अब कह रहा है सी अकेले उस कार्य का 75% भाग को कितना दिन में करेगा। 30 का 75%, देखिए 30 का 75% भाग कार्य को, 75% भाग कार्य को कितना दिन में करेगा। तो इफिशियंसी के उल्टा से गुना कर दीजिए, 6/5 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 75% है यहाँ पर, तो 100 लिख देते थे यहाँ पर हम लोग, परसेंटेज खत्म। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब देखिए 2 से 2 दुना के 4 और 2 तिया 6। अब 10 हो गया, यहाँ से 2 5 10, तो ये 0 से 0 कितना हो गया, 3 तिया 9 9 3 के 27। 27 कहाँ है हम लोग का, ए में है। तो ऐसे धुआं धुआं होगा सवाल का। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया। इसमें कुछ थोड़ा टाइपिंग में है ना मिस्टेक कर दिया गया है। यदि इसे 5% कम मूल्य पर खरीदा गया होता और 180 रुपया कम पर खरीद बेचा गया होता, 180 रुपया कम पर बेचा गया होता। देखिए हम लोग मानते हैं कि 100 रुपया के कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, 12% के लाभ पर हम लोग बेच रहे हैं, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 112 रुपया हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अगर 5% कम मूल्य पर खरीदा होता, ये ध्यान रखना है, तो 95 रुपया में खरीदा होता और 180 रुपया कम में बेचा होता। इससे 180 रुपया मान लेते हैं कम में बेचा गया होता, तो 10% का लाभ होता। मतलब इस पर 10% का लाभ कितना हो जाएगा हम लोग का। अगर इस पर 10% का लाभ लेते, देखिए इसका 10% हो जाएगा 9.5, तो हम लोग का हो जाएगा 104.5। अब देखिए यहाँ पर कितना का अंतर है, हम लोग का यहाँ पर अंतर है 7.5 का, है ना। 7.5 का अंतर हो गया। कह रहा है 180 रुपया कम में बेचा गया होता। ये जो हम लोग 7.5 180 कम पर कह रहा है बेचा, तो ये जो कम है वो 180 के बराबर कर देते हैं। तब कहता है कि लागत मूल्य कितना होता है, तो 7.5 बराबर 180 है, तो 100 बराबर कितना होगा। देखिए दोस्तों, तो 100 बराबर करने के लिए बहुत बेहतरीन सवाल है। अब यहाँ पर 100 से गुना कर दीजिए, ई दशमलव को हटा दीजिए, तो यहाँ पर 10 लगा दीजिए। 25 दिया के 75 और 25 चौका के 100, 3 छक्का 18, 60 मतलब 6 चौक 24, 24 1 0 और 1 0 और 2400। कहाँ है 2400, सी नंबर। बस कोई भी सवाल को धुआं धुआं उड़ाना है, बस 3 लाइन में।
अब देखिए दाम बढ़ गया तो खपत कम करना पड़ेगा, क्या है कि आय तो बढ़ा नहीं है, 33% बढ़ गया है तो खपत कितना प्रतिशत कम करे ताकि खर्च न बढ़े। देखिए 100 से अगर कोई दाम हो गया 133, लेकिन हमको रखना अभी तक 100 है, तो कितना कम करना पड़ेगा, 33 कम करना पड़ेगा, कितना में 133 में कम करना पड़ेगा, गुने 100। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर काटते हैं तो 33 चौका 132 होता है, 33 चौका 132 होता है, यही सबसे तो सीखना है। अगर सीखना है कैलकुलेशन तो पैन एग्जाम से जुड़िए। 33 चौका 132 होता है। अब 4 से थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर 4 रहता तो यहाँ पर क्या होता, 25 होता, क्या होता हम लोग का 25 होता, हम लोग का होता 25, लेकिन 4 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब ये 25 से थोड़ा कम होगा, क्या होगा 25 से थोड़ा सा कम होगा। तो 25 से थोड़ा सा कम कहाँ है हम लोग का, एक यही है, हो गया। बस ऐसे बनाना है, धुआं धुआं ऐसे उड़ता है सवाल का। अब देखिए टंकी में है का छेदवा हो गया है, रिसाव हो गया है, जिससे 6 घंटे में खाली हो जाती है। लेकिन जब नल चलती है तो 10 लीटर, तो क्या होता है 10 लीटर पानी प्रति घंटे भरता है, प्रति मिनट में 10 लीटर भरता है। जब ये पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली होने में 10 घंटा लगता है। देखिए यहाँ पर रिसाव को हम आर मानते हैं, रिसाव कितना देर में खाली करता है, 100 घंटा में। और नल और रिसाव मिल करके, नल और रिसाव मिल करके कितना देर में खाली करता है, 10 घंटा में। यहाँ पर दोनों निगेटिव वाला बात ही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पर हो गया क्षमता -5, यहाँ पर हो गया -3। यहाँ पर देखिए इसका क्षमता -5 है, यहाँ पर -3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कितना जोड़े है कि -3 हो गया है, सो ध्यान रखना है क्या है, कितना जोड़े हैं। अब हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, अगर कितना इसमें जोड़े हैं कि -3 हो गया, तो 2 जोड़े थे, इसका मतलब हम लोग 2 जोड़े हैं तब ना -3 हो गया है। इसका मतलब नल क्या करता है, नल का क्षमता 2 है, नल का क्षमता क्या है, 2 है। देखिए एक और तरीका से थोड़ा समझा देते हैं हम आपको। अगर यहाँ इसका क्षमता कितना है, -5 है, हम लोग को -3 पुराना है, तो यहाँ पर तो 2 ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर प्लस वाला 2 ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब नल का क्षमता क्या है, 2 है। अब हम लोग देखते हैं कि नल का क्षमता अगर 2 है तो कितना घंटा लेगा नल, तो 30 टोटल काम बटे 2, 15 घंटा लेगा। लेकिन यहाँ पर 15 घंटा लिया हम लोग का, 15 घंटा। अगर हम लोग इसको मिनट में बदलेंगे तो 15 गुना 60 मिनट। अब 1 मिनट में 10 लीटर, तो इतना मिनट में कितना, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे हम लोग, 15 छक्का के 90, और ये 0 और एक और 0, 9,000 हम लोग का आंसर आ गया। तो ये सब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का आज कलेक्शन दिए हुए हैं आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, हम लोग को एचसीएफ निकालना पड़ता है। जब कभी भी दो टुकड़े हैं उसको मतलब समान लंबाई वाला में काटना है तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो 8 मीटर और दूसरी 14 मीटर लंबी 2 रस्सी है, उसको समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, अधिकतम बोले तो हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। तो यहाँ पर 8 और 14 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 14 का एचसीएफ हो जाएगा 2, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या क्या है और ऊंचाई दोनों दिया हुआ है, और फिर क्या दिया है, गोले की त्रिज्या दिया हुआ है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलन, पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस बेलन और गोला। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2πr/s, क्या होता है 2πr, इसको r और इसका h। गोला क्या होता है 4πr², तो 4π, यहाँ पर हम लोग का r अलग अलग है तो यहाँ पर r² ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए कट्टा कुट्टी तो पहले ही कर देंगे, जिंदगी में कट्टा कुट्टी पहले कर दीजिए, या अगर पहले नहीं करने का मन है तो इसको लिखिए 2π। r का वैल्यू कितना है यहाँ पर भाई, r दिया हुआ है आपको लोग का 10, 10 दे दीजिए। एच कितना दिया है, 15 दिया है दोस्तों। अब रेशियो मारिए यहाँ पर, यहाँ 4π है, 4π मतलब 4 गो पाई वाला 4π नहीं, यहाँ पर r कितना है 5, तो 5 गुने 5 होगा क्योंकि 5 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2π से अगर हम लोग हटाते हैं, 2π से अगर हटाते हैं तो 4π के तो 2 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए
5 से अगर इसको काटते हैं तो 5 तिया के 15, फिर 5 से तो 5 दूना के 10। हम लोग फिर अगर 2 से ही काट देते तो ये 2 से 2 कट गया, तो 3 रेशियो क्या आ गया हम लोग का 1। 3 रेशियो 1 कहाँ है? सी में। धुआं धुआं हुआ कि नहीं? बस 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन धुआं धुआं हो गया। 2 गोलार्ध जहाजों की क्षमता 2.7 और 12.5 लीटर है, तो दोनों जहाजों की आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए, अगर क्षमता, अगर इसको क्षमता को बोलेंगे आयतन, तो आयतन हमेशा क्या होता है? पावर 3 में होता है ना। देखिए यहाँ पर 2.7 दिया हुआ है और 12.5 दिया हुआ है। अगर अनुपात करें तो यहाँ पर दशमलव हटेगा, यहाँ पर भी दशमलव हटेगा, और इस पर क्या चढ़ाइए? 3 चढ़ा दीजिए। अगर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 27 का होता है 3 और 125 का होता है 5। हम लोग क्या कह रहा है? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोग का क्या दिया हुआ है? रेडियस अगर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9 और 25, तो 9 रेशियो 25 हम लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं है, तो ये सब खत्म, गलत। किसी स्कूल में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है, और क्या होता है कि अगले सेशन में क्या होता है? इंक्रीज हो गया संख्या में, क्योंकि हर लोग अपने क्या है, अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ? उनका संख्या बढ़ गया है। 8 साथ है तो 80 हम 70 मान ले, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब देखिए भाई, यहाँ पर क्या है? लड़की में, अच्छा कंफ्यूजन कभी कभी होता है, इसलिए लिख लीजिए लड़की और की और का। एक फिल्म आया था ना की का, लड़की और लड़कों। 8 साथ है, कहता लड़कियों में 10% की वृद्धि हुई और लड़कों में 20% की। तो इसमें अगर 10% किसी भी संख्या का, अगर इसका 10% क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 20% क्या होगा? देखिए, तो इसका 10% 7 हो जाएगा। किसी भी संख्या का 10% क्या हो गया? इसका 7 हो गया। तो इसका 20% क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो देखिए इसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 88 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया? 84 हो गया। अगर 4 से करते हैं तो 22 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया? 21 हो गया। 22 21 कहाँ है? यहाँ पर हो गया। तो काम खत्म। तो इस प्रकार से धुआं धुआं क्वेश्चन का उड़ता है, बस देखते रहिए और दोस्तों के भी शेयर करते रहिए। ये क्या है? 8वां सेशन है। अभी तक क्या हो गया? 7 सेशन हो चुका है, तो उसको भी देखना है। अब देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने पर है ना, आपका पोस्ट है ना ऊंचा बढ़ेगा। 9300 धनराशि को 2 भागों में बांट करके ब्याज पर लगाया गया है। एक भाग को 5% और दूसरे भाग पर 8%। मान लेते हैं कि एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या है? y है। तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना होगा? 9300 होगा ना। ये हिंट दे रहे हैं थोड़ा, इसका आगे यूज होगा। इसका मतलब 9300 हो गया। कह रहा है कि एक्स पर हम लोग 5% लगा मान लेते हैं ब्याज। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, 2400 रुपया कितना वर्ष में है? 4 वर्ष में ब्याज। साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 2400 को हम लोग 4 वर्ष में मिला है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 600। तो हम लोग एक्स का 5% 1 वर्ष के लिए, फिर वाई का 8% 1 वर्ष के लिए, तो टोटल कितना हम लोग को? 600 रुपया मिल जाएगा 1 वर्ष में। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स का 5% इसको लिख सकते हैं, वही बात लिख दिए। वाई का 5% अब प्लस वाई का 3% बराबर 600 लिख दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर 5% है तो कॉमन ले, एक्स प्लस वाई का 5% कॉमन ले लिए दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वाई का 3%, यहाँ 600 हो गया। अब देखिए एक्स प्लस वाई हमने कितना लिया है? 9300। किसी भी संख्या का अगर 10% निकालते हैं तो क्या होगा? अगर 10% निकालते हैं तो एक जीरो उसमें से हट जाता है, तो 930 हो जाएगा। लेकिन हम लोग 5% निकाल रहे हैं, तो 930 का क्या हो जाएगा? लगले आधा हो जाएगा। तो 930 का आधा कितना होता है? 900 का आधा हो गया 450, और 30 का 15, तो 465 हो गया। ऐसे निकालना है, ऐसे कैलकुलेशन माइंड में चलना चाहिए। तो ऐसे करिएगा तभी कैलकुलेशन माइंड में चलेगा, और उसके लिए मेरे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए। तो यहाँ पर कितना हो गया? 465। अब यहाँ पर y का 3% हो गया 600। अब हम लोग इधर नहीं कि इधर ले जाके घटा रहे हैं, तो 600 में से 465 गया तो कितना हो जाएगा? 135। तो y का 3% बराबर 135। अब देखिए एकदम
ट्रिक का तो धुआं धुआं उड़ जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज इधर से हटे तो इधर 100 सटे, बस ये ध्यान रखना है। एक साइड से हटे तो एक साइड से हटे, किसी का भी नियम है, कोई किसी से हटता है तो किसी से हटता है। देखिए यहाँ पर 3 से काट देंगे तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 4500 रुपया हम लोग को वाई का वैल्यू आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई का वैल्यू दोस्तों 4500 आ गया। एक्स का वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आ गया, 4800 आएगा। तो 4800 और 4500 का रेशियो क्या हो जाएगा भाई लोग, 00 से 00 गया, 3 से काटूंगा तो 16 और कितना हो जाएगा 15, 16 15 किधर है भैया, 16 15 इधर हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। अब देखिए इसमें क्या है, सीधे एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट देखते हैं, 8 पंचे 40 और 9 दूना 18, 40 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 हो गया डायरेक्ट। यही सब तो दिमाग पर प्रेशर नहीं डालेंगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। फिर यहाँ पर 14 पंचे 70 में से 13 दूना 26 घटाएंगे तो कितना होगा, 44 होगा, 44 होगा। अब देखिए एक दू आ गया, एक दू कहाँ है। अब आगे बढ़ते हैं फिर से। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में निवेश की गई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जब भी 2 वर्ष देगा और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ दिया तो हम लोग परसेंटेज में निकालेंगे और हम लोग को रुपया में दिया रहेगा दोस्तों। तो देखिए परसेंटेज में निकालने के लिए जो भी दिया हुआ है रेट उसका स्क्वायर बटे 100। देखा भैया 15 का स्क्वायर कितना होगा, 15 का स्क्वायर अब बटे 100% हम लोग का होता है भैया। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, हम लोग को बट्टे में 100 ही भैया, तो दशमलव के बाद लगते कि ना लगते, हाँ तो लग गई। इतना परसेंट हो गया। अब देखिए रुपया में इतना दिया हुआ है 225 और 2.25% दिया हुआ है। तो हम लोग को कह रहा है 10 धनराशि, तो धनराशि क्या होता है, 100% होता है, कोई भी धनराशि 100%। तो परसेंटेज से परसेंट क्या। अब देखिए यहाँ से इसको हटा देंगे तो 00 फिर आ गया, आई सेम तो सेम 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 कटे था 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 पर 4 को 0, 1 पर 4 को 0 सी नंबर में। ठीक है, तो ऐसे धुआं धुआं उड़ाना है जिससे बंदूक से गोली निकलती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, औसत चाल है, चाल किसी और का आप लोग निकालते कहते उसका चाल चलन ठीक नहीं है, यहाँ पर औसत का चाल निकाल, औसत चाल निकालना। ठीक है, हमेशा दिमाग में वही नहीं, उसका चाल ओकर चाल ठीक नहीं तो एकर चाल ठीक नहीं, सब नहीं दिमाग में लाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, कॉमन कुछ है तो 40 और 20 का कॉमन क्या आ जाएगा, 40 और 60 का कॉमन आ जाएगा, 20 हम लोग का कॉमन आ गया। अगर हम लोग का 20 कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया। हुआ कि नहीं दोस्तों, 20 दिया के 60 और 20 दूना 40। अब कॉमन को साइड में रखेंगे, फिर तो उसको फिर लाना ही है पास में। कोई भी प्रोग्राम होता है तो कुछ कॉमन होता है, आर्टिस्ट उसको कहता है बार बार लाइए, बार बार लाइए, जागरण होता है या कुछ होता है तो क्या होता है, उसी को बार बार लाता है, तो उसको फिर लास्ट में ला के प्रोग्राम खत्म कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर औसत क्या हम लोग निकालते हैं, 2xy बाई एक्स प्लस वाई भैया। तो देखिए भैया 2 गुने 3 गुने 2 बटे 2 3 5। अब देखा दूतिया 6 दूना 12, 12 बटे 5। तो 12 को हम लोग अगर 5 से भाग देंगे दोस्तों, 12 को 5 से भाग देंगे तो हम भागे नहीं देंगे, 12 को 5 से भाग देंगे तो भागे नहीं देंगे, काहे नहीं भाग देंगे। देखिए जब कभी भी नीचे में 5 रहे तो ऊपर वाला में 2 से गुना कर देना है, दशमलव 1 अंक के बाद लगा देना है। तो 12 दूना के 24 और 1 अंक के बाद भैया दशमलव लगा दो तो 2.4 हो गया। अब कॉमन को लाइए और प्रोग्राम को खत्म करिए, तो कॉमन से 20 से यहाँ पर गुना कर दीजिए तो ये दशमलव 0 गया, 24 दूना के 48, 48 कहीं दिख रही है, 48 दिखेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए रामू और सोमू की मासिक आय 6:10 है और उनके व्यय अगर आय है तो व्यय भी होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या है, रामू और सोमू, टाटा सोमू नहीं है, इस सोमू नाम है। आप लोग का भी कोई दोस्त का नाम होगा सोमू, गोमू, टोमू। अब देखिए व्यय है 7/6, आय और व्यय दे दिया है। अब देखिए दोस्तों क्या है, महीने के अंत में तो बचत करेगा ना बचत करेगा तो कोरोना आया था तो बिना बचत के जिंदगी चलता है, इसीलिए बचत भी करना है जिंदगी में भैया। 1500, यहाँ पर देखिए 1000 दोस्तों। अब देखा इसमें क्या करना है, क्रॉस कर दीजिए,
जिंदगी में भी क्रॉस करना है ना बहुत चीज़ को। तो छठा एक 36 है, 7 बचे 35, तो हम लोग का बचा एक। 36 में से 35 गया तो एक बचा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 1000 है, ज़्यादा जो उसमें आ गए लगते हैं ना। तो यहाँ पर 7000 है, यहाँ पर 15 छक्का 90, 9000। तो 9000 में से 7000 घटा तो 2000, तो एक के वैल्यू हो गए 2000। अब क्या कह रहा है, रामू की मासिक आय कितनी होगी। रामू के मासिक आय कितना होगा। देखिए रामू के मासिक आय हो गया 6, यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग का हो जाएगा 6 से अगर गुना कर देंगे, एक रेशियो का वैल्यू है 2000, तो 6 का कितना हो जाएगा 12, लगले हो जाएगा 12, बस इतना लिखना नहीं है। 12 कहाँ गया, डी में हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े, आप लोग का इजाजत होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए एकल छूट क्या करता है, दिवालिया में 3 को छूट चिपका देता है, कंफ्यूज हो गया कंज्यूमर। तो क्या करना है कि सीखना है 50%, 30% और 20% के। कंफ्यूज हो गया, गड़बड़ा भी देता है, लेकिन हमारा ऐसा आपके ऐसा रहेगा तो क्या करेगा, गड़बड़ाएगा, उसको गड़बड़ा देगा। अब देखिए आगे पीछे उल्टा पीछे कुछ भी कर दीजिए इसमें। और 30-20 को लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं 30-20 को लेते हैं, उसके बाद 50 को तो लेवे करेंगे। पहले छोटका छोटका, पहले छोटका बंदूक उठाना है, उसके बाद तो फिर बड़का एक के 47 उठाना है। तो 30 और 20 जब छूट रहेगा तो देखिए 30-20 लिख दिए, और यहाँ पर घटाव का चिन्ह, और 30 गुना 20 अब बट्टे 100 कर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया दोस्तों, यहाँ पर हो गया 0 से 0 0 0, कितना हो गया 6 हो गया। तो हम लोग क्या हो गया दोस्तों 44। अब 44% और फिर बचा क्या है हम लोग का 50%। तो लगाइए दोस्तों, फिर से लगाइए 50 प्लस 44 और फिर घटाव के चिन्ह। देखिए 44 पंचे 220, 44 पंचे 220, और एक जीरो इसका है, डबल जीरो लगाना यहाँ पर भूलना नहीं है। डबल जीरो से डबल जीरो गए हो। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया 50 और 44 में से 22 घट गया, तो कितना हो गया 22। तो 50 22 72, धुआं धुआं हुआ कि नहीं। 72% एकल छूट मिल गया हम लोग को, ठीक है। बताइए कितना छूट मिल गया। अब देखिए 15 मापों के माध्य की गणना 50 सेंटीमीटर मान प्राप्त हुआ है। मतलब 15 को प्रेक्षण है, उसका औसत क्या है 50 सेंटीमीटर है दोस्तों। लेकिन यह पाया गया कि 61 सेंटीमीटर की जगह 46 सेंटीमीटर दर्ज कर दिया गया। लगता है कि गणना करने वाला का दिमाग कहीं घरे छूट गया था, या किसी और पर दिमाग लगा रहा था, इसीलिए गड़बड़ा गया यहाँ पर। तो क्या हो गया 61 के बजाय 46 लिख दिया है। तो कितना कम लिख दिया है दोस्तों, 61 से 46 कितना कम है, तो 15 कम है। क्या है 15 कम है, कम कर दिया है। तो हम लोग क्या करना है, बढ़ाना है। अब फ्रैक्शन की संख्या कितना है 15 को है, तो नीचे में ही 15 लिखेंगे। यहाँ पर कर दिया था कम गड़बड़ी से, तो यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया +1। हम लोग का पहले कितना था 50 था, हम लोग को अब बढ़ाना है एक, क्योंकि वो कम कर दिए थे, तो हम लोग का 51 हो गया। तो ऐसे ही करना है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन में बस नज़र रखना है किस पर, खास आदमी है कौन, ऑफ। ऑफ आपका खास आदमी है, बस ये ध्यान रखना है। तो ऑफ वाला का कांड यहाँ पर पहले कर दीजिए। देखिए दोस्तों इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 3/4 ऑफ का कांड पहले करिए। 5 × 5 3 8, 8/5 लिख दीजिए यहाँ पर। जब कभी प्लस माइनस रहेगा तो वो संक्रमण उसको मान के चलिए, उसके बाद वाला का है ना कार्यक्रम करते चलिए। तो 1 × 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 हो गया। नीचे वही काल लिख दीजिए 6×2 12 24, तो 24 में से 12 गया तो 12 हो गया दोस्तों। भाग 4 है तो भाग 4 लिख दीजिए, आपका मन हमको लग रहा है कि लस फंसा रहा है लिखने के लिए। 4×2 = 8। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया 3×2 6, 6 हो गया। तो 6/5, यहाँ पर कितना हो गया 5 और 2 है, तो यहाँ पर 3 हो गया, /12 हो गया। भागा 4 है, इसका मतलब 1/4 कर दीजिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते तो कितना हो गया 5 के 15 हो गया। तो 15 में से 6 गया तो क्या हो गया 9 हो गया, /5 और 12 × 4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है,
3 चौका 12, 3 तिया 9, तो हम लोग का हो गया -3/16 पंचे 80। क्या हो गया हम लोग का आंसर? ए नंबर। तो इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में घबराना नहीं, डरना नहीं, करना है। घबराना नहीं खुद को है, क्वेश्चन को घबरा देना है, ठीक है। तो आप लोग खुद ही गड़बड़ा जाते हैं, क्वेश्चन को गड़बड़ाना नहीं है और ना खुद को गड़बड़ाना है। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 42 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1729 और 7 है। देखिए इसमें ध्यान लगाना है कि एचसीएफ क्या है, 7 है, तो इसका संख्या क्या होगा? एचसीएफ का ही गुणज होता है। तो हम लोग का एक होगा 7A और एक होगा हम लोग का एक होगा 7A और एक होगा 7B, 7A और 7B। अब देखिए कह रहा है क्या? अंतर, अंतर कह रहा है, तो ठीक है भैया 7A माइनस बी कर दीजिए। कितना हो गया? 42 हो गया। A माइनस बी हम लोग का कितना हो गया? 6 हो गया। अब क्या करा? एलसीएम, तो ये दोनों का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 7 गुणे A इंटू बी होता है 1729। 7 से काटिए, 7 दूना 14, कितना हो गया? 3, तो 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49। ए बी का हम लोग का गुना आ गया 247 आ गया। हम लोग से क्या पूछ रहा है? उन दो संख्याओं का योग निकालना है। तो ए माइनस बी हम लोग को दिया हुआ है और ए इंटू बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करें कि हम लोग का योग आ जाए। तो ए प्लस बी पहले निकालते हैं, उसमें 7 से गुना कर देंगे। तो ए प्लस बी निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला भाई? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ए माइनस बी 6 का तो 36, 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, 2 18, 4 दूना 8, 1 9, 988। अब जोड़ेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा? देखिए 8 6 14, तो 10 हम लोग का 24 आ जाएगा। 10 24 किसका स्क्वायर होता है? इसीलिए बोलते हैं दोस्तों कि स्क्वायर क्यूब याद रहना चाहिए। स्क्वायर 30 तक कम से कम याद रहना चाहिए और क्यूब 20 तक। तो ये किसका क्यूब है? ये किसका स्क्वायर है? 32 का, 32 का स्क्वायर है। तो हम लोग का आंसर आ गया A प्लस बी 32। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि उन दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं क्या है? यहाँ पर हम थोड़ा लिखते हैं 7A प्लस 7B होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 7AB लिख सकते हैं इसको। थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए थोड़ा हम लोग लंबा कर रहे हैं। तो 7 और AB का A प्लस बी का वैल्यू 32 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ 30 है और 2 है, तो 30 को अगर 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 210 हो जाएगा। और उसमें 7 दूना का 14, 210 प्लस 14 कितना होगा? 224। तो ऐसे करना है गुना, बस दिमाग में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है? एक निश्चित जमा राशि पर 3.5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष में ब्याज दे दिया है इतना। अगर उसी पर 4% कर रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ा दे रहा था? 0.5%। तो कह रहा है कि 1 वर्ष में अतिरिक्त ब्याज, मतलब अतिरिक्त ब्याज मतलब 0.5% कितना होगा? तो 210 3.5 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कह रहा है बढ़ा कितना दिया था? 3.5 से 4 कर दिया था, 0.5 बढ़ा दिया तो 0.5 का तो वैल्यू निकालना है भैया लोग। 5 सत्ते 35 दशमलव था तो इसलिए सीधे 7 से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 दिया 30 हो गया। 30 कहाँ भैया? मेरे ए में है, ठीक है। तो धुआं धुआं ऐसे सवाल का उड़ता है। देखते रहिए, पैन एग्जाम से जुड़ते रहिए, दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। अब देखिए क्या है? 1 3 5, ये विषम संख्याओं का सीरीज है और उसके योग कह रहा है। तो इसका योग कैसे निकलेगा? हम लोग विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो एन स्क्वायर होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तो एन क्या है? कितना इसमें विषम संख्या है, तो एन हम लोग कैसे निकालेंगे? जब कभी भी ऐसा देगा तो अंतिम वाला संख्या में एन निकालने के लिए क्या करना है? 11 जो भी यहाँ पर दिया रहेगा उसमें एक जोड़ करके और 2 से भाग देना है। तो यहाँ पर 12 हो गया, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इसका सम निकालना है। तो एन का स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर बोले तो 36। कहाँ गया 36? ठीक है।
अब चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं क्या है। अंतिम है, 20वां सवाल है। कह रहा है 80 के चाल से कोई कार चल रहा है, लेकिन प्रत्येक 2 घंटा पर क्या हो रहा है, इसका स्पीड क्या हो रहा है, 8 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। तो 432 किलोमीटर इसको तय करना है, तो कितना देर समय लगेगा। अब देखिए 80 के चाल है, तो 80 के चाल से क्या चलेगा, 2 बार चलेगा, 2 घंटा तक चलेगा, तो कितना हो गया, 160 हो गया। और फिर 2 घंटा के बाद क्या होता है, 8 बढ़ जाता है, तो 88 के चाल से कितना चलेगा, 2 बार चलेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब देखिए 176 और 160 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग का 330 336 आ जाएगा। तो अगर इसमें अब 2 बार करेंगे, 96 लेकर अगर हम लोग 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो एक के बार करते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें 96 लेकर करते हैं, अब इसको जोड़िए, 6 6 12, 9 7 16 6 22, 1 23 और 2 और 2 4, 432 हम लोग का आ गया। तो देखिए यहाँ पर कितना घंटा लगा है, तो यहाँ पर 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, कुल मिलाकर कितना लगा हम लोग का, 5 घंटा। 5 घंटा कहाँ है, 5 घंटा हम लोग का सी में है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर। तो आज का आखिरी सवाल यही था, और बाकी काम आप लोग के लिए क्या है, ये सब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और कमेंट देना है कि क्या करें, और मतलब आप लोग को कैसा लग रहा है सेशन, ये भी कमेंट करना है, बताना है कि ताकि आप लोग को और से बेटर बेटर मिल पाए।